ये कहानी है एक छोटे से गांव के बाजार की, जहां सपने छोटे हैं पर दिल बहुत बड़े हैं। विजय अपने ठेले के पीछे खड़ा है। ठेले पर एक बड़ा और चमकता बड़ा बोर्ड लगा है, विजय का स्पेशल चिकन फ्राइड राइस, सिर्फ 10 रुपए। पास ही राधा अपनी सब्जियों की टोकरी के पास बैठी है, टमाटरों को कपड़ों से पोंछ रही है। मोहन ठेले के सामने खड़ा एक प्लेट में फ्राइड राइस खा रहा है। हर निवाले के साथ उसकी आंखें चमक रही हैं। विजय भाई, कसम से बता रहा हूँ, तू कोई मामूली इंसान नहीं है। तूने इस चावल के दाने दाने में किसी मुर्गे की आत्मा डाल दी है क्या? क्या स्वाद है! मतलब मैं जब भी ये खाता हूँ मुझे लगता है मैं सीधा स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। अरे मोहन भाई, इसमें कोई आत्मा वात्मा नहीं है, सिर्फ मेरे ताजे मसाले हैं और सुबह 4 बजे उठकर की गई मेरी मेहनत है। तुम बस शांति से खाओ, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। दिमाग दौड़ाने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए विजय। इस मोहन का क्या है, दिन भर में या तो ये दूसरों का खाना खा सकता है या फिर बाजार के चबूतरे पर बैठकर फालतू गप्पे मार सकता है। राधा जी, आप अपनी इन लौकी, कद्दू और तुरई पर ध्यान दीजिए। ये 10 रुपए की शाही चिकन राइस है, आपको इसका गहरा राज समझ नहीं आएगा। पर विजय, सच बता मेरे भाई, आज की महंगाई वाले जमाने में 10 रुपए में तो ढंग का पानी की बोतल नहीं मिलती। तू चिकन कैसे दे रहा है? कहीं तो अपनी जेब से तो पैसे नहीं भर रहा? क्योंकि मैं पानी नहीं, फ्राइड राइस बेच रहा हूँ और मेरी जेब की फिक्र तू मत कर। तेरी प्लेट खाली हो गई है तो फालतू सवाल बंद कर, 10 का नोट निकाल। इसमें तो चिल्लर ही नहीं है। फिक्र मत कर, कल पक्का 100% तेरा पैसा दे दूंगा। देखा विजय, इसे कहते हैं चिकन खाकर उधार की डकार लेना। पर मोहन के मन में अब शक का एक कीड़ा घर कर चुका था और वो कीड़ा उसे चैन से सोने नहीं देने वाला था। अगला दिन मोहन बहुत ही गंभीर और परेशान चेहरे के साथ राधा के पास आता है। राधा, मुझे रात भर एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। मैंने पूरी रात बैठकर गणित लगाया है। 1 किलो चिकन बाजार में आता है 300 रुपए का। चावल, तेल, गैस, मसाले मिला लें तो एक प्लेट की कीमत कम से कम 40 रुपए होनी चाहिए और विजय बाबू वो पूरी प्लेट सिर्फ 10 रुपए में दे रहा है। इस सब में पक्का कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो बेचारा लड़का रोज सुबह 4 बजे उठकर काम करता है, दिन भर पसीना बहाता है। तुझे उसे देखकर इतनी जलन क्यों होती है रे? जलन नहीं राधा, ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है। आज रात मैं उसके घर जाऊंगा और रंगे हाथों पकड़ूंगा। और उस रात चांद की धुंधली रोशनी में एक जासूस बनने चला एक भोला भाला आदमी। मोहन एक पुरानी दीवार के पीछे छुपकर सांसें रोककर झांक रहा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वहीं विजय एक बड़े बर्तन में कुछ उबाल रहा है। लकड़ी की आग की लपटें उसके चेहरे पर नाच रही हैं। आज नहीं बचेगा ये विजय, रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। तभी उसका पैर एक खाली टीन के डिब्बे पर पड़ता है। कौन है वहाँ? अरे विजय भाई, डरो मत, ये तो मैं हूँ, अपना मोहन। रात की सैर कर रहा था। रात के 11 बजे मेरी रसोई की पिछली दीवार के पास सैर? सीधे सीधे पूछ लो जो पूछना है, चोरों की तरह छुपने की क्या जरूरत? भाई मुझे सच सच बता, तू इस बड़े पतीले में इतनी रात को क्या बनाता है? चिकन इतना सस्ता कैसे बेच रहा है तू? मोहन भाई, मैं गरीब जरूर हो सकता हूँ पर बेईमान नहीं हूँ। आ जाओ पास, खुद देख लो। विजय पतीले का भारी ढक्कन हटाता है। अंदर सिर्फ पानी उबल रहा है। कुछ बड़ी बड़ी हड्डियां, मांस का एक टुकड़ा भी नहीं। इसमें तो सिर्फ हड्डियां हैं, बोटियां कहाँ हैं? यही तो मेरा राज है मोहन भाई। मैं फ्राइड राइस में चिकन की बोटियां नहीं डालता। रोज शाम कसाई की दुकान से बची हुई हड्डियां और थोड़ा फैट ले आता हूँ जो वो फेंक देते हैं। इसे पूरी रात धीमी आंच पर उबालता हूँ ताकि चिकन का सारा स्वाद इस पानी में उतर आए। ये राज मैं कल चौक पर सबके सामने समझाऊंगा। अभी तुम जाओ, सो जाओ। मोहन उस रात कुछ समझ तो नहीं पाया, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बहुत बड़ी सच्चाई के दरवाजे पर खड़ा हो। अगला दिन विजय सच में बहुत चालाक और होशियार है। चिकन के बिना ही चिकन का पूरा स्वाद दे रहा है। वो लड़का अपनी मेहनत की खाता है, किसी की चोरी या बेईमानी नहीं करता। तभी दूर से एक थका हारा साया चलकर आता है। शंकर, कपड़े मैले, मिट्टी से सने, चेहरे पर दिन भर की कड़ी धूप और भारी थकान, कांपते हाथों में कुछ मुड़े तुड़े 10 रुपए के नोट और सिक्के। विजय बेटा, मुझे एक प्लेट राइस दे दे। सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे शंकर काका, आइए आइए, यहाँ छांव में बैठिए। एक बड़ी प्लेट में गर्मा गर्म फ्राइड राइस भरता है।
ऊपर बारीक कटा प्याज और आधा नींबू निचोड़कर शंकर को देता है। और जैसे ही शंकर ने पहला निवाला मुंह में डाला, 3 साल की भूख, 3 साल की मेहनत, 3 साल का दर्द सब आंखों से बहने लगा। शंकर एक बड़ा निवाला खाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। बेटा, मेरे जैसे दिहाड़ी मजदूर की दिन भर पत्थर तोड़ने के बाद की कमाई सिर्फ 150 रुपए होती है। अगर मैं 200 रुपए का असली चिकन खाने किसी होटल में बैठ जाऊं तो मेरे बच्चे रात को भूखे सोएंगे। पिछले 3 साल से चिकन का स्वाद कैसा होता है ये मैं भूल चुका था, लेकिन तेरे इन 10 रुपए के चावलों ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। इस खाने में वो ताकत है जो मुझे कल फिर से धूप में मजदूरी करने की हिम्मत देती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। शंकर शांति से अपने चावल खाने लगता है। विजय बहुत ही संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। मोहन और राधा ये सब चुपचाप गहरी नजरों से देख रहे हैं। देख लिया मोहन भाई, ये है मेरा असली राज। बड़े बड़े होटलों में अमीर लोग चिकन खाते हैं, लेकिन ये शंकर काका जैसे लोग जो हमारे बाजार की सड़कें बनाते हैं, हमारे लिए घर बनाते हैं, वो कहाँ जाएं अपना शौक पूरा करने। मैं सिर्फ 10 रुपए में उन्हें वो एहसास देता हूँ, वो खुशी देता हूँ जिसके वो हकदार हैं। और इसमें भी मैं 2 रुपए बचा लेता हूँ, जिससे मेरी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ आ जाती हैं। और जो इन गरीबों की दुआएं मिलती है ना मोहन भाई, उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। मोहन, जो कल तक एक जासूस बनकर सच्चाई ढूंढ रहा था, आज खुद अपनी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू लिए खड़ा था। विजय भाई, मुझे माफ कर दे यार। मैं तुझे बहुत चालाक और बेईमान समझ रहा था। मुझे लगा तू कोई फ्रॉड है, लेकिन तू तो एक इंसान नहीं, एक चलता फिरता मंदिर है भाई। तूने साबित कर दिया कि बिजनेस सिर्फ दिमाग से और मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि दिल से भी किया जाता है। तेरा दिल बहुत बड़ा है। आज पहली बार, इतने सालों में पहली बार मोहन के मुंह से कोई समझदारी वाली बात निकली है। विजय, तू सच में बहुत नेक काम कर रहा है। यार विजय, तेरी ये इमोशनल बातें सुनकर मेरी आंखों से तो गंगा जमुना बहने लगी है, लेकिन मेरा पेट अभी भी एकदम खाली है। एक काम कर, ये आंसू पोंछ और मेरे लिए भी एक प्लेट लगा। और हाँ, एकदम फुल प्लेट लगा ना। प्लेट तो लगा दूंगा मोहन भाई, लेकिन आज नकद नारायण देना होगा। उधार का खाता बंद, दुआएं फ्री हैं, पर फ्राइड राइस के 10 रुपए पूरे लगेंगे। मोहन हंसते हुए तुरंत अपनी जेब से 10 रुपए का कड़क नोट निकालता है। ये ले मेरे भाई, आज से मेरी जासूसी हमेशा के लिए बंद और विजय का स्पेशल चिकन फ्राइड राइस रोज के लिए चालू। तीनों जोर से हंसते हैं। शंकर धीरे से मुस्कुराता है और शांति से अपना खाना खत्म करता है। तो देखा, सच्ची सफलता और सुकून सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि अपनी सूझबूझ और हुनर से दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने में है। जब आप अपना काम ईमानदारी और इंसानियत के साथ करते हैं, तो उसमें सफलता और बरकत अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि असली अमीरी दिल की